नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक्सपर्ट स्टडी पॉइंट में। तो आज फिर से आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण 50 प्रश्न लेकर आए हैं जो कि साइंस से रिलेटिव है। हम उन्हीं क्वेश्चनों को लाए हैं जो कि 15 वर्षों में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए याददाश्त को तेज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं 50 प्रश्नों को। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि 50 में से कितना का आंसर आप जानते थे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा। मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है? मानव जो शरीर है इसमें कौन सा अंग में सबसे ज़्यादा हड्डी है? उंगलियों में, मस्तिष्क में, छाती में, केशरुकाय में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उंगली में। उंगली में सर्वाधिक संख्या में हड्डियाँ होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सबसे अधिक लोहा पाया जाता है। सबसे अधिक लोहा पाया जाता है किस में? अंडा में, हरी सब्जी में, दूध में, सेब में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरी सब्जी में। हरी सब्जी में सबसे ज़्यादा मात्रा में लोहा पाया जाता है। आगे की तरफ चलेंगे। अगर यहाँ पे पालक होता है तो पालक भी इसका आंसर होता है। कौन सा साग है? तो पालक में। चलिए आगे की ओर चलेंगे। प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई थी। प्रथम जो जीव की उत्पत्ति हुई थी कहाँ पे? हवा में, हवा ही आ गया हुआ है, सॉरी, जल में, किसी अन्य ग्रह पे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जल में। जल में ही प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई थी। आगे की तरफ चलेंगे। सूर्य ग्रहण तब होता है जब क्या चंद्रमा बीच में आता है, पृथ्वी बीच में आता है, सूर्य बीच में आता है? इनमें से कोई नहीं। तो सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा बीच में आते हैं। चंद्रमा के बीच में आने से सूर्य ग्रहण होता है। जबकि सूर्य तो बीच में आता नहीं, सूर्य तो कांस्टेंट रहता है। सूर्य मान लीजिए यहाँ पे है सन और यहाँ पे आपका पृथ्वी हो जाएगा अर्थ, और इसके बीच में जो मून आ जाते हैं चंद्रमा, जिसको हम कहते हैं सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण में चंद्रमा बीच में आ जाते हैं, जबकि चंद्र ग्रहण में पृथ्वी बीच में आते हैं। चलिए आगे की तरफ चलेंगे। सबसे छोटा दिन कब होता है? सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर, 23 दिसंबर, 22 दिसंबर, 23 सितंबर, 21 मार्च, 23 अगस्त? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 22 दिसंबर। आगे की तरफ चलेंगे। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? चना, मटर, सोयाबीन, अरहर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोयाबीन में। आगे की तरफ चलेंगे। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन है? सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन है? यूकेलिप्टस, सिकुआ, देवदार, पर्णपान? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिकुआ। सिकुआ जो है सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। आगे की तरफ चलेंगे। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत? मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 4, 12, 20, 18? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20। 20 दांत ऐसे हैं जो मनुष्य के जीवन काल में 2 बार विकसित होते हैं। आगे की तरफ चलेंगे। मनुष्य की खोपड़ी में कितना अस्थियाँ होते हैं? मनुष्य के जो खोपड़ी होते हैं उसमें कितना अस्थियाँ होती है? 8, 30, 32, 34? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8। खोपड़ियों की संख्या 8 है। चलिए आगे की तरफ चलेंगे। 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है। 80% से अधिक सेल
में पाया जाने वाला पदार्थ है प्रोटीन, चर्बी, खनिज, जल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जल। आगे की तरफ चलेंगे। हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए। हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, गंधक, वसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वसा। वसा जो है अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए। आगे की तरफ चलेंगे। जब 0 से 10 डिग्री सेल्सियस तक जल को गर्म किया जाता है तब जल का आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, पहले कमता है और बाद में बढ़ता है, पहले बढ़ता है और बाद में घटता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहले कमता है उसके बाद में बढ़ता है। 4 डिग्री सेल्सियस तक कमता है, उसके बाद वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। चलिए आगे की तरफ चलेंगे। रिकेटस का रोग किसकी कमी के कारण होता है? प्रोटीन, आयरन, विटामिन डी, विटामिन ए। तो विटामिन डी के कमी के कारण ही रिकेटस नामक बीमारी उत्पन्न होता है। आगे की तरफ चलेंगे। बेरी रोग किसकी कमी के कारण होता है? राइबोफ्लाविन, थायमिन, इनमें से कोई नहीं, कैल्सिफेरॉल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थायमिन। थायमिन के कारण ही बेरी नामक रोग उत्पन्न होता है। चलिए आगे की तरफ चलेंगे। यानी बेरी जो रोग होता है विटामिन थायमिन विटामिन के कारण होता है। आगे की तरफ चलेंगे। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने से कमरे का तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप घटता है, ताप बढ़ जाता है, ताप स्थिर रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ताप बढ़ जाता है। जब कमरे में रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का तापमान बढ़ जाता है। आगे की तरफ चलेंगे। किस विटामिन का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है? किस विटामिन का नाम टेकोफेरॉल है? विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन ए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विटामिन ई का नाम टेकोफेरॉल है। आगे की तरफ चलेंगे। और विटामिन ए का नाम रासायनिक नाम रेटिनॉल है, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का कैल्सिफेरॉल। आगे की तरफ चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण में अधिक मात्रा में काम आने वाला रंग कौन सा है? बैगनी, लाल, हरा, नीला। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाल। आगे की तरफ चलेंगे। जापान में प्रचुर मात्रा में शैवाल खाया जाता है। जापान में प्रचुर मात्रा में शैवाल खाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, प्रोटीन, विटामिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट शैवाल में पाया जाता है। आगे की तरफ चलेंगे। दूध का पीएच मान कितना होता है? 8.4, 7.4, 9.4, 6.4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6.4 होता है दूध का पीएच मान। जबकि 7 की बात करें 7.4 ये आपका रक्त का आता है, और जो 8.4 है आपको समुद्री जल का है। चलिए आगे की तरफ चलेंगे। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होता है? पैप्सिन, ट्रिप्सिन, न्यूक्लियस, इमाइलेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इमाइलेज। आगे की तरफ चलेंगे। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के और विटामिन ई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। आगे की तरफ चलेंगे। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, मर्क्यूरिक सल्फाइड, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मर्क्यूरिक सल्फाइड। पृथ्वी से हम चंद्रमा के कितने प्रतिशत भाग को देख पाते हैं या देख सकते हैं? 51%, 53%, 57%, 49%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 57% भाग को हम देख सकते हैं।
आगे की तरफ चलेंगे। खट्टा दूध में उपस्थित होता है। खट्टे जो दूध होते हैं उसमें क्या उपस्थित होते हैं? लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, टार्टिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लैक्टिक अम्ल। खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। इसमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होते हैं। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। दूध में रॉकेट में प्रयुक्त ईंधन कहलाता है। रॉकेट में जो ईंधन प्रयुक्त किया जाता है वो कहलाता है क्या? नोदक, अंगार, कोल, दहन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नोदक। आगे की तरफ चलेंगे। सीमेंट का जमना कैसी प्रतिक्रिया है? सीमेंट का जमना कैसी प्रतिक्रिया है? ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, अपघटन और संघटन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊष्माक्षेपी। सीमेंट का जमना एक ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया है। आगे चलते हैं। मानव चेहरा कितने हड्डियों से बना होता है? मानव का जो चेहरा है, फेस है, कितने हड्डियों से बना होता है? 6, 8, 14, 22। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14। मानव का चेहरा 14 हड्डियों से बना होता है। आगे की तरफ चलेंगे। लाल रक्त कण की जीवन अवधि कितना होता है? 120 घंटा, 120 दिन, 120 सप्ताह, 120 साल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 120 साल, 120 दिन होता है लाल रक्त कणिका का जीवन काल, जबकि श्वेत रक्त का होता है 1 से 6 दिन। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। आवाज़ की तीव्रता इकाई होती है। आवाज़ की तीव्रता की इकाई है ग्राम, जूल, डेसिबल, क्वांटम। तो आवाज़ की तीव्रता को डेसिबल में मापते हैं। आगे की तरफ चलेंगे। हमारे हृदय का औसत वजन होता है 340 ग्राम, 240 ग्राम, 280 ग्राम, 300 ग्राम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 340 ग्राम। आगे की तरफ चलेंगे। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी प्रतिशत होता है? 4%, 8%, 12% और 16%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4%। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। मानव शरीर में औसत ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? मानव शरीर में औसत ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? 25%, 30%, 40%, 50%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 50%। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। केंचुए में कितनी आंखें होती है? 1, 2, बहुत, कोई नेत्र है? तो भैया केंचुआ में कोई भी नेत्र नहीं होता है। चलिए आगे की तरफ चलेंगे। मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4। सरीसृप में तीन ही कोष्ठक होते हैं। तो मेढक के हृदय में 3 कोष्ठक होंगे। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। मानव रक्त प्लाज्मा में पानी की प्रतिशत मात्रा लगभग कितनी होती है? 60%, 70%, 90%, 56%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 90%। 90% से लेकर 98% तक रहता है इसमें पानी। आगे की तरफ चलते हैं। रक्त में पाए जाने वाली धातु कौन सा है? रक्त में पाए जाने वाली धातु है कैल्शियम, जिंक, सोडियम, लोहा। तो रक्त में भैया रक्त में लोहा पाया जाने वाला धातु है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? फेफड़ा, हृदय, किडनी, यकृत। तो हृदय का शुद्धिकरण आपका किडनी में होता है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। 1952 में प्रथम हाइड्रोजन बम बनाया गया था। आगे की तरफ चलते हैं। प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था? प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था? 1945, 1952, 1964, 1932। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1945 में हाइड्रोजन बम बनाया गया था, जबकि 1955 में आपको
हाइड्रोजन बम बनाया गया था। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? एडरसन, रदरफोर्ड, जे थॉमसन, जेम्स चैडविक। तो इलेक्ट्रॉन का खोज आपको जे थॉमसन ने किए थे। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड, गोल्डस्टीन, डाल्टन, मिल्टन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अभी गोल्डस्टीन ने प्रोटीन की खोज की थी। आगे की तरफ चलते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक, गैलीलियो न्यूटन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जेम्स चैडविक। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। कैंसर के इलाज में किस ड्रग का प्रयोग किया जाता है? कैंसर के इलाज में किस ड्रग का प्रयोग किया जाता है? TSH, HGH, इंसुलिन, इंटरफेरॉल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इंटरफेरॉल। आगे की तरफ चले। लेजर की खोज किसने की थी? लेजर की खोज किसने की थी? बर्गर, कॉर्क, मेमे, मुरे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेमे ने ही लेजर की खोज की थी। आगे की तरफ चलेंगे। किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया था? लुइस मेमे, जोसेफ मुरे, जोसेफ लिस्टर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जोसेफ मुरे। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। EEG का आविष्कार किसने किया था? हॉर्सबर्ग, मुरे, जोसेफ मुरे, लिलिल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हॉर्सबर्गर। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष एड्स की पहचान हुआ था? भारत में सर्वप्रथम एड्स की पहचान कब हुआ था? 1981, 1984, 1990 और 1986। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1986 में एड्स की पहचान की गई थी। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। भारत में चेचक का उन्मूलन कब हुआ था? भारत में चेचक का उन्मूलन कब हुआ? 1973, 1974, 1975, 1977। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1975। आगे की तरफ चलेंगे। फ्लू किसके द्वारा होता है? फ्लू नामक जो रोग है किसके द्वारा होता है? विषाणु द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विषाणु के कारण ही फ्लू नामक रोग होता है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, जो कि आज मेरे सेट का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी हम नया वीडियो डालूं तो आप तक पहुंच पाए। तो चलिए आज का लास्ट प्रश्न। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है सेरेब्रम, डाइनोसोलोन, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेरिब्रम। जो अग्र मस्तिष्क में होता है सेरिब्रम मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि 50 में से कितना का आंसर आप जानते थे। वीडियो के अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।